अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूटर बाय जुनैरा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज हम ले रहे हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ बायोलॉजी फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 1 है, इसका लास्ट टॉपिक है। मैं बीच में से क्यों मैंने टॉपिक ये उठा ली, क्योंकि स्मार्ट सिलेबस ही को लेकर चलना है। आपके पेपर्स एक्सपेक्टेड हैं कि जो नॉर्मली होते हैं फर्स्ट ईयर के अप्रैल में वही होंगे आपके, तो इस वजह से हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो हम फोकस करेंगे स्मार्ट सिलेबस में। स्मार्ट सिलेबस में हमारे पास ये लास्ट टॉपिक है आपके फर्स्ट चैप्टर का, बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड, के बायोलॉजी क्या रोल प्ले कर रही है इन फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ये हमें 3 तरीक़ों से जो है ना फैसिलिटेट करती है। एक है जी फूड प्रोडक्शन, मतलब फूड प्रोडक्शन में हेल्प आउट करती है हमारे पास बायोलॉजी। सेकंड है हमारे पास इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, सॉरी ये आ जाएगा हमारे पास, इसी के अंदर आ जाएगा, इसमें आप लिख सकते हैं कॉम्बैक्टिंग डिजीज़। कि डिज़ीज़ को मैनेज करने के लिए ये वाला पॉइंट बेसिकली हमारे पास पहले ही के अंदर आ जाएगा, तो इसको मैं रेज कर देती हूँ। सेकंड है जी कॉम्बैटिंग डिजीज़ एंड इट्स मैनेजमेंट। ठीक है, कि मतलब बीमारियों को कंट्रोल करना, उनसे लड़ने की क़ुव्वत देता है और साथ में मैनेज करने की। एंड लास्ट वन इज़ द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। कि हमें अपनी इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो वो कैसे करना है वो हमने बायो सिखाता है। ठीक है, ये 3 हमारे पास बेसिकली पॉइंट्स हैं जो बायोलॉजी फोकस करता है फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। लेकिन आपके स्मार्ट सिलेबस में से फर्स्ट वन है, सेकंड वन दोनों जो हैं वो उन्होंने काट दिए हैं, तो हम फर्स्ट वन ही को लेके चलेंगे फूड प्रोडक्शन में। फूड प्रोडक्शन में हेल्प आउट करने के लिए सबसे मेन काम सबसे पहले जो करता है वो है जी इंक्रीज़ इन लाइफ स्टॉक। जो माल मवेशी होते हैं उनके अंदर इंक्रीज़ लाता है, उनका नंबर इंक्रीज़ करता है और अच्छा करता है, पैदावार इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा फूड की जो क्वांटिटी है, जो यील्ड है वो बढ़ जाती है। कैसे? लाइफ स्टॉक करने के लिए हम ऐसे ब्रीड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्रीड्स यूज़ करते हैं जिसमें आप कह सकते हो एनिमल की अगर बात करूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पे, मैं ऐसा जो है वो ऑक्स ले लेती हूँ और एक मैं ले लेती हूँ जी बफलो ले लेती हूँ। ठीक है, अच्छा इन दोनों का जब आपस में होगा, मेट होगा, ऑक्स बेसिकली बैल और जो हमारे पास जो है गाय, अगर इन दोनों मैं कहती हूँ गाय मैं ऐसी ले लेती हूँ जो मिल्क बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, ऑक्स ऐसा ले लेती हूँ जिसके अंदर मीट बहुत ज़्यादा है, गोश्त बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ऐसा ऑफस्प्रिंग चाहिए जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैं इन दोनों की मीटिंग करवाऊँगी, मीटिंग के नतीजे में मेरे पास ऐसा ऑफस्प्रिंग आएगा, ऐसा जो है वो बेबी आएगा जो बेसिकली क्या होगा, जिसमें मीट भी ज़्यादा होगा प्लस मिल्क भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये मुझे जो है वो बायो की मदद से पता चला कि भाई जो है ना, मैंने ऐसी अगर ब्रीड चाहूँ जिनके अंदर मुझे अपने डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स चाहिए, अपनी पसंद के कैरेक्टर्स चाहिए, तो वो मैं हासिल कर सकती हूँ बाय यूजिंग दी बायोलॉजी। सेकंड, ठीक है, सेकंड हमारे पास अगर इसमें बात करते हैं वो आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बेसिकली क्या है, वो ये काम जेनेटिक इंजीनियरिंग से भी हो सकता है, ये नेचुरली भी हम करवा सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है, इसमें हम क्लोन्स बनाते हैं। क्लोन्स किसके बना सकते हैं? ट्रांसजेनिक प्लांट्स के। ट्रांसजेनिक प्लांट्स बेटा वो होते हैं, ये आपने 10th में पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर में डिटेल में पढ़ोगे। ट्रांसजेनिक वो होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर फॉरेन डीएनए होता है। मीन टू से ट्रांसजेनिक हैविंग फॉरेन डीएनए, मतलब किसी और की बॉडी से मैंने डीएनए उठा के उनकी बॉडी में इंजेक्ट किया गया है, तो वो एक्चुअल में कहलाएंगे ट्रांसजेनिक, जिनका डीएनए जेनेटिक मेकअप चेंज हो चुका है। मतलब ऐसे मैं पौधे पैदा करना चाह रही हूँ जो बेसिकली क्या है, जिनके अंदर मेरे डिज़ायर्ड कैरेक्टर आए। जैसे मैं चाहती हूँ वीट है, अगर जो स्टेपल फूड है हमारा, वीट है, राइस है, कॉर्न है, मैं ऐसे इनका बीज चाह रही हूँ जिससे फसल आगे ऐसी है जो मेरी पसंद की हो। लाइक ऐसे ही मैं गंदम चाह रही हूँ जिसका दाना मोटा हो, जिसकी यील्ड जो है अगर पहले 1 टन आती है बिलफर्स एक फील्ड से,
तो वो जो है मेरे पास 1 टन, तो मतलब एक बिलफर्ज कह लो 1 मन अगर मेरे पास जो है वो गंदम की आती है, यील्ड आती है एक फसल में से, तो मैं क्या करूँगी, मैं उसका दाना से मॉडिफाई कर दूँ कि आगे आने वाली 1 मन की जगह 1.5 मन मेरे पास जो है एक ही फसल में से हासिल हो। तो ये चीज़ बेसिकली मेरे पास क्या है, मैं उसके अंदर चेंजेस कर सकती हूँ, मतलब ऐसे उसके बीज के अंदर चेंज कर दूँ कि DNA, जिससे क्या होगा उसका नंबर ज़्यादा आएगा और क्वांटिटी उसकी बढ़ जाएगी, मतलब उसका जो वेट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, राइस में भी कर सकती हूँ, कॉर्न में कर सकती हूँ। तो ऐसे जब मैं उनके चेंज कर दूँगी जीन वगैरह, तो उसके बाद मैं उनके क्लोन भी बना सकती हूँ। क्लोन्स क्या होते हैं? आइडेंटिकल कॉपीज़। आइडेंटिकल कॉपीज़ क्या होती है कि बिल्कुल डिट्टो कॉपी अपने पेरेंट जैसे होंगे, जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें डबल पेरेंट नहीं इन्वॉल्व होते, तो मैं उनके क्लोन्स बना सकती हूँ। ठीक है, क्लोन्स ऑफ एनिमल्स के भी बना सकते हो, उसका एक तरीका होता है। बिलफर्ज मैं कहती हूँ ये मेरे पास जो है वो जिसका मैंने क्लोन बनाना है, और ये मेरे पास जो है डोनर है, इसका ये वाला न्यूक्लियस मैंने निकाल देना है, रिमूव कर देना, मतलब इसका मैंने न्यूक्लियस रिमूव कर दिया, ये न्यूक्लियस मैंने इसका रिमूव कर दिया। ठीक है, अब ये चीज़ रह गई, इसका जो है वो न्यूक्लियस मैंने निकाल के वो इसमें पुट कर दिया। इसका मैं अगर न्यूक्लियस रेड से बना दूँ ताकि समझ आ जाए आप लोगों को, इसका न्यूक्लियस मैंने उठाकर इसमें पुट कर दिया। अब इसके अंदर अपना न्यूक्लियस तो था नहीं, इसके अंदर दूसरे का न्यूक्लियस था। अब ये जब डिवीजन वगैरह होगी ज़ाइगोट से, जब ऑफस्प्रिंग बनेगा, तो वो ऑफस्प्रिंग डिट्टो कॉपी जो है अपने इस पेरेंट जैसा होगा जिसका उसका न्यूक्लियस हमने यूज़ किया हुआ है। तो ये क्लोन कहलाता है। क्लोन क्या है? हमारे पास आइडेंटिकल कॉपीज़ बन जाएंगी जिसकी हमने चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू क्लोन्स बना सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम टिश्यू कल्चर भी कर सकते हैं। अब टिश्यू कल्चर क्या चीज़ होती है? टिश्यू कल्चर टेक्निक बेटा ये होती है कि किसी भी एनिमल या प्लांट का हम टिश्यू लेके लैब में ग्रो करवाते हैं और उस टिश्यू से जो है वो नया ऑफस्प्रिंग और नया जो है इंडिविजुअल बन जाता है। मतलब थोड़ा से हम टिश्यू लेके, छोटा सा हिस्सा लेके हम पौधे का या जानवर का लैब के अंदर पेट्री डिश के अंदर जो है वो ग्रो करवा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो टिश्यू बनते बनते इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक भी बेसिकली इज़ कम अंडर द हेडिंग ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसके थ्रू हम अपनी पसंद के करैक्टर वाला प्लांट और एनिमल जो है वो हम बनवा सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हाइड्रोपोनिक कल्चर। हाइड्रोपोनिक कल्चर बेटा ये ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं इन इरेटेड वाटर। इरेटेड मतलब हवा में उनको कैसे करते हैं, लाइक क्या होता है, ट्रेज़ में हम पानी डाल के उसमें बीज डाल देते हैं और उसके अंदर जो है पौधे निकलते हैं। अब ये कैसे जेन में आती है, बाद में ये सॉइल में पौधे उगते हैं। तो इसमें कैसे करें, मतलब जो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हम उसको पानी की फॉर्म में देते हैं, पानी के अंदर ऐड कर देते हैं, जिससे जो बीज हैं वो नए पौधे में निकल आते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह करके वो पौधे वगैरह निकल आते हैं और वो हमारे पास, इसमें बहुत कॉमन एग्जांपल है टमाटरों की। टमाटोज़ जो हैं वो इस तरह बनाए जाते हैं और वो काफ़ी हद तक जो है वो बनते हैं और यूज़ किए जाते हैं, लेकिन वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं, उनको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये इधर लैंड के ऊपर इसको ये इतना फिजिबल नहीं है, इतना जो है वो रिलायबल नहीं है। ये आप यूज़ कर सकते हैं एस्ट्रोनॉट स्पेस में। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो स्पेस के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब स्पेस में मिट्टी कहाँ से लेके आएँ, तो उसके लिए ये पानी के अंदर इनको ग्रो करवा सकते हैं। मतलब वो न्यूट्रिएंट्स जो मिट्टी इसको दे रही होती है पौधे को, वो इनको पानी की फॉर्म में या पानी में शामिल करके दे देंगे, जिससे क्या होगा कि वो पौधे ग्रो हो जाएंगे ईजीली। बहुत मतलब ये एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है हाइड्रोपोनिक कल्चर। तो मैं इसको इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि इतनी डिटेल आपकी बुक में नहीं बताई हुई, तो इसमें इतना भी टाइम ज़ाया करने वाली बात है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो है जी इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, जो मैं पहले इसे गलती से लिख भी दिया था ऊपर। ये बेटा ऐसा तरीका है, या कह लो कि कंट्रोल डिजीज़, वेज टू कंट्रोल डिजीज़, कि बीमारियों को कंट्रोल करने के तरीके मौके हमें प्रोवाइड करता है बायो। तो इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, इसको IDM बोला जाता है। ठीक है, ये बीमारियों को कंट्रोल करने के तरीके हमें प्रोवाइड करता है, वो भी बायो के थ्रू होता है। IDM बेसिकली एक मैनेजमेंट है जो हमें बताती है। और लास्ट में एक बात आ जाती है जी बायो कंट्रोल। बायो कंट्रोल क्या चीज़ें होती हैं कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करती हूँ कि और पौधे हैं, पौधों पे कोई कीड़ा अटैक कर देता है, कोई सूंडी अटैक कर देती है, या जो है वो कोई ना कोई
जड़ी बूटी अटैक कर देती है। तो हमें अपनी फसल को कंट्रोल करने के लिए, उसकी अच्छी यील्ड के लिए हमें क्या करता है, उन चीज़ों को ख़त्म करना होगा ताकि हमारी फसल अच्छे से ग्रो कर पाए। तो उसके लिए क्या होता है, हम इंसेक्टिसाइड डालते हैं, फंगीसाइड स्प्रेज वगैरह करते हैं जो कि केमिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो वो केमिकल्स बेसिकली हम फसल को तो महफूज कर देंगे, लेकिन वही फसल से जब हम खुराक लेंगे, हम फूड हासिल करेंगे, वो केमिकल्स इनडायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर जा रही होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम उस केमिकल हमसे हमें नुकसान पहुँचता है। तो उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होता है दैट इज़ अ बायो कंट्रोल। बायो कंट्रोल क्या चीज़ होती है, बायो कंट्रोल बेसिकली ये चीज़ होती है कि लिविंग बींग्स को यूज़ करके यूज्ड टू पैरासिटाइज और किल दी अदर लिविंग बींग। एग्जाम्पल मैं पहले दे देती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। आपकी बुक में दी हुई है एफिड्स। एफिड्स जो है वो अटैक करते हैं वॉलनट ट्रीज़ पे, ठीक है। तो उनको ख़त्म करने के लिए हम वेस्प यूज़ कर सकते हैं। ये जो तंबूरियाँ होती हैं, बहुत आजकल तो बहुत ज़्यादा हैं, पीले से रंग की जो होती हैं, येलो से रंग की। एफिड्स बेसिकली अटैक जब करता है कीड़ा बेसिकली अखरोटों के दरख्तों पे, तो जो तंबूरी है वो क्या करती है, उनका अगर हम छोड़ देते हैं तो वो एफिड को खाना शुरू कर देंगी। तो बेसिकली क्या होगा कि इसको तो नुकसान ही होगा, लेकिन ये इसको खा देंगी तो हमारे पास जो प्रीडेटर है और प्रे, इनका आपस में रिलेशन होने की वजह से ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और हमारे पास जो है वो ट्रीज़ महफूज हो जाएंगे और हमारी फसल महफूज हो जाएगी। इससे कोई नुकसान नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो ये एक बायो कंट्रोल होता है, जिससे क्या होता है कि हम एक लिविंग बींग को यूज़ करके दूसरे लिविंग बींग को किल कर सकते हैं अपने फ़ायदे की बात, अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। इसमें एक और कॉमन बात की हुई है उन्होंने कि जो बैक्टीरियाज़ होते हैं इनको भी यूज़ किया जाता है बायो पेस्टिसाइड्स के तौर पे, कि अगर हमारे पास जो है कोई जड़ी बूटी वगैरह निकल आई है, कोई पेस्ट जो है वो फसल में आ गए हैं, तो उनको किल करने के लिए भी हम बैक्टीरियाज यूज़ कर सकते हैं। बैक्टीरियाज एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये कोई केमिकल वगैरह प्रोड्यूस नहीं करेगा जो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होगा, ठीक है जी। तो हम ये चीज़ें थी हमारे पास। एक और आ जाती है जी केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में हम बात करते हैं जो फंगीसाइड्स और हर्बिसाइड्स हैं, इसमें आ जाएंगी हर्बिसाइड्स, फंगीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड। अगर कोई इंसेक्ट ने अटैक कर दिया फील्ड पे तो इंसेक्टिसाइड स्प्रेज यूज़ करेंगे, कोई पेस्ट अटैक कर देगा पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे, कोई फंजाई अटैक कर देगा तो फंगीसाइड यूज़ कर देंगे, कोई हर्ब अटैक कर देगा तो हर्बिसाइड यूज़ कर देंगे। तो ये हमारे तरीक़ों से हम केमिकली भी जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बायो कंट्रोल बेस्ट है केमिकल कंट्रोल की निस्बत। क्योंकि जो है इसमें केमिकल्स अगर हम उसको धोए बगैर या किसी भी फॉर्म अगर ले जाते हैं तो हमारी बॉडी में वो केमिकल्स चले जाते हैं, ठीक है। बायो कंट्रोल जो है वो बेस्ट होता है ऑप्शन, लेकिन उसके भी कुछ इश्यूज़ हैं कि हम उसको इतना यूज़ नहीं कर सकते। पर ये है कि हमारे पास ये आज का मतलब केमिकल कंट्रोल, नॉर्मली तो केमिकल कंट्रोल ही किया जाता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल करना थोड़ा टफ़ हो जाता है। तो ये हमारे पास कुछ वेज़ हैं जिसकी वे में हमें बायो सपोर्ट करता है, हमारे लिए यूज़फुल है। ये 3-4 जो हैं हमने पॉइंट्स पढ़े हैं। इसमें अगर कोई बात पूछनी हुई तो आप पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।